दोस्तों, आपने देखा होगा कि शिक्षा नीति में आप देख पा रहे हैं सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के अलावा भी केंद्र सरकार में शिक्षा नीति को लेकर क्या रणनीति चल रही है और सरकार क्या चाह रही है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए सरकार आरटीआई और यूँ बोले कि आरटी के फॉर्म डलते हैं और जिसमें हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है प्राइवेट स्कूलों। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको हम बताते चले। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार ये चाहती है कि मध्य प्रदेश के जितने भी स्कूल है, मध्य प्रदेश के जितने सरकारी स्कूल है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाए। यही मध्य प्रदेश सरकार की नीति है और यही मध्य प्रदेश सरकार चाहती है। दोस्तों, आप आकलन करिए कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, पर सरकारी स्कूलों की हालत के लिए कोई बहुत कार्य नहीं कर रही है। स्कूलें जर्जर होती जा रही है, वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है सरकारी स्कूलों में। इसके लिए सरकार प्राइवेट में एडमिशन करवा रही है और यदि प्राइवेट स्कूलों में यदि हम एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर हमें फ्री में सारी चीजें, शिक्षा, ट्यूशन फीस, लगभग सारी चीजें फ्री में करवाती है। तो ऐसा क्यों है? तो ये आदमी भी आ गया। चलो आइए। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि 2014 में मैंने 10वीं पास करी थी और जब मेरी कक्षा 5वीं के दोस्तों की यदि मैं बात करूं तो हम कक्षा 5वीं में थे तकरीबन 64 बच्चे, 64 या 60 बच्चे थे कक्षा 5वीं में। पर 10वीं में आते आते हम मात्र रह गए थे 7 बच्चे, जिसमें से 2 लड़कियां थी और 5 लड़के थे। मतलब 5 मेरे दोस्त और 2 लड़कियां थी। 5वीं से आते आते 64 में से 7 बच्चे, आप समझ जाइए इस अनुपात को। अब रही बात क्या है इसके पीछे कहानी, तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि जब मैंने 5वीं पास करी थी उस टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 5वीं को लोकल कर दिया था। मतलब लोकल कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्कूलों में चीटिंग होती थी। चीटिंग इस प्रकार की होती थी कि शिक्षक खुद आकर आपको उसकी गाइड, कुंजी और किताबें दे देंगे कि बेटा इसमें लिखो आप। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे जितने क्लासमेट थे वो 10वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तक आते आते पूरी उनकी बौद्धिक स्तर एकदम कमजोर हो गया। और हालत ये हुआ कि 9वीं के बाद में 10वीं आए और 10वीं में आने के बाद में वो फेल होकर काम धंधे से लग गए। जब सरकार खुद चाह रही कि आप पढ़ो नहीं, उसके लिए आपको क्या करेंगे, कोई सी भी क्लास हो, कोई सी भी कक्षा हो, आपको बस पास कर देंगे। और यही पास करने की रणनीति सरकार चाहती है कि 10वीं तक आप पास होते होते जाए और 10वीं के बाद बोर्ड एग्जाम देकर आप घर बैठ जाए। यही है सरकार की रणनीति। फिर इस पे और हम रिसर्च करेंगे, हम आपको बताएंगे। ये हमारे दोस्त है विकास से, इससे आप चर्चा करेंगे।